गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल से देखे थे। ये भी जाने थे कि कितना यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कंपटीशन के उद्देश्य से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कितना महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम लोग पहला जानने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसको हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का वह ब्रांच है जो हमें बताता है करंट कंडक्शन के बारे में थ्रू अ वैक्यूम और गैस और सेमीकंडक्टर, है ना। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ करंट कंडक्शन थ्रू अ वैक्यूम और गैस और सेमीकंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो है से इसका इम्पोर्टेंस अगर हम लोग देखें तो सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाता है। अगर पहला पॉइंट पे हम लोग नज़र डालें तो हम लोग लिखा हुआ है वहाँ पे रेक्टिफिकेशन, देखेंगे कि वहाँ लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन। अब एक डिवाइस होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम है, वह जो है से एसी को डीसी में बदलता है। तो एसी से डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन के पर्पस से हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज करेंगे। दूसरा जो है से एम्प्लीफिकेशन है। एम्प्लीफिकेशन का काम है कि आपका वीक सिग्नल का स्ट्रेंथ को वो जो है से बढ़ा देता है। इसके लिए हम लोग जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर। तो इसको हम लोग को बहुत डिटेल से समझना है। तीसरा जो है से आपका कंट्रोल है। तो कंट्रोल में इसका हम उपयोग जो है से हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल करने में करते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो स्ट्रीट लाइट को ले सकते हैं। स्ट्रीट लाइट जो गलियों में लगे हुए लाइट रहता है उसमें जो है से अब एडवांस फीचर आ चुके हैं। उसमें जो है से एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर लगा होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि 6 बजे शाम से आप ऑटोमेटिक जो है से मेरा लाइट ऑन हो जाए और सुबह जो है से 5 बजे ऑटोमेटिकली जो है से क्या हो वो बंद हो जाए, तो ऐसा फीचर आप उसमें कर सकते हैं। किसके मदद से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से मदद से। ऐसे ऐसे जो है से अगर हम लोग इंडस्ट्री में चले तो मोटर बड़े बड़े लगे होते हैं, है ना। उसके बाद में फिर जो है से अगर हम लोग सब स्टेशन को देखें, है ना, यानी कि अगर हम लोग पावर सिस्टम में आते हैं तो उसमें सब स्टेशन में आते हैं तो वहाँ पर जो है से आपका जो है से कंट्रोल सिस्टम एक पूरा है जहाँ से हम लोग स्विच यार्ड में लगे हुए सारे इक्विपमेंट को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के मदद से कंट्रोल करते हैं, है ना। अब जो है से रिले भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के चलते ही बन पाया है। तो इस पर्पस से भी हमारा जो है से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा है आपका जनरेशन में। जनरेशन के अंतर्गत हम लोग जो है से डीसी पावर को कन्वर्ट करते हैं एसी पावर में, है ना। और वह डिवाइस जो इस रूप में यूज करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटर, जो कि आगे आपको पढ़ना है। पांचवा है कन्वर्सन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिसको एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं जिसको फोटोडायोड बोल सकते हैं या फिर फोटो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। होता क्या है कि जैसे ही फोटो डायोड पे हम लोग लाइट डालते हैं तो उसमें जो है से इलेक्ट्रिक करंट पास करने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी। तो कहीं ना कहीं यह भी जो है से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सोलर सिस्टम को भी बोल सकते हैं, सोलर सिस्टम भी इसी के अंतर्गत आता है। हम लोग उस पर लाइट देते हैं सन का रे और वो जो है से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। छठा पॉइंट है कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और आफ्टर दैट वो कन्वर्सन हो जाता है किस में, लाइट में। जैसे कि हम लोग टेलीविज़न को एग्जांपल में लेते रहते हैं।
इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग पहले इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, फिर टेलीविज़न में लाइट आता है, आफ्टर दैट जो है साउंड क्रिएट होता है। तो ये जो है से आपका इम्पोर्टेंट है किसका, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। आगे बढ़े तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं पहले से कि एक होता है हमारा न्यूक्लियस, जिसके में हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, चक्कर लगाता है ना। तो पहले समझना है कि एटम्स कहते किसको हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेते हैं। एटम्स ऑल द मटेरियल आर कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑल कॉल एटम। जितने भी मटेरियल होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल के बने होते हैं, उसी को हम लोग एटम्स कह देंगे। अगला पॉइंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे नाभिक। नाभिक इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। यह जो है से एटम का सेंट्रल पार्ट है एंड कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट है हम लोग को एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट कहते किसको हैं, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द इंटायर वेट ऑफ एन एटम एंड इज कॉल्ड एटॉमिक वेट, है ना। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एटॉमिक वेट को डिनोट करते हैं ए से, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि P प्लस जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के समेशन के बराबर। आगे जो है इसी क्रम में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक नंबर के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में दिख रहा है आप लोग को एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर कहते किसको हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे जो है से द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट और पाथ, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है कि नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स।